जो भी आजमगढ़ में काम हुआ है विकास का, वो सब अखिलेश के ज़माने का हुआ है। अब आज के ज़माने में बस उसी का उद्घाटन हुआ है, उसी काम का विस्तारीकरण हुआ है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आज 1.5 साल 2 साल हो गया निरहू यादव को यहाँ का सांसद हुए, लेकिन आज तक उनका हम लोग शकल नहीं देखे। और उन्हीं के खिलाफ बोर्ड लग गया है कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हमारी चुनावी पड़ताल की टीम जो है इस वक्त आजमगढ़ पहुंच चुकी है। आजमगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां तकरीबन 18 लाख वोटर है और जो लोग ये उदाहरण देते हैं कि MY का समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव का समीकरण, तो आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ तकरीबन 26% जो है वो यादव समाज के लोग हैं और 24% जो है वो मुसलमान लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इस वक्त हम बिल्कुल आम जनता के बीच में बैठे हुए हैं आजमगढ़ के अंदर और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ की राजनीति को, क्योंकि जो मौजूदा समय में यहाँ के सांसद है वो दिनेश लाल यादव यानी कि उर्फ निरहुआ, जो कि भोजपुरी के एक्टर हैं, और दूसरी तरफ है धर्मेंद्र यादव जो कि सपा के प्रत्याशी हैं इस बार। तो क्या नाम है आपका? राम नारायण यादव। यादव जी, क्या जा रहा है इस बार का माहौल क्या है? हम लोग टोटल सपाई हैं शुरू से। तो निरहुआ जब थे यहाँ पर सांसद जो हैं, तो उन्होंने कुछ विकास का काम कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया है। निरहुआ कोई काम नहीं किया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो एक प्रभाव डालता है यहाँ पर का यादव समाज यहाँ की राजनीति में। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ से जीते थे। हाँ। हाँ, तो उनके बारे में बताइए। तो हम लोग इस समय धर्मेंद्र यादव के साथ हैं। आप लोगों को लग रहा है कि आएंगे तो कुछ विकास का काम? बिल्कुल विकास का काम अखिलेश किए थे। जो भी आजमगढ़ में काम हुआ है विकास का, वो सब अखिलेश के ज़माने का हुआ है। अब आज के ज़माने में बस उसी का उद्घाटन हुआ है, उसी काम का विस्तारीकरण हुआ है। सांसद जी क्षेत्र में आते थे कि कभी नहीं आए थे। कौन सांसद निरहुआ? कभी नहीं आए। आते होंगे तो अपना शहर वहर में आके अपने लोगों में मिल के चले जाते होंगे, लेकिन देहात में, गांव देहात में कभी नहीं आए। देहात के जितने भी वोटर्स हैं जो शहर को छोड़ दीजिए, तो किधर है सबकी हवा, किधर जा रही है? देहात में जितने OBC वोटर हैं, सब धर्मेंद्र यादव के साथ हैं। हाँ अब भाई OBC में अदर OBC कुछ हैं, जैसे कोई रिको हाल, ये लोग हो सकता है किसी कारणवश, किसी लालच बस भाजपा के साथ हो। तो मान लीजिए सपा अगर धर्मेंद्र यादव की जगह किसी और को भी खड़ा करती है, हालांकि वो उनके परिवार के ही हैं, तो आप लोग सब उनके साथ? हाँ, तब भी उनके साथ रहेंगे, किसी को भी। अगर यादव समाज नहीं होता, आपका क्या नाम है? हवलदार यादव। हवलदार यादव जी, आप लोगों का क्या है रुझान किधर जा रहा है? भैया जो हमारे बड़े बता रहे हैं, ठीक वही बात हम लोगों के अंदर भी है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आज 1.5 साल 2 साल हो गया निरहू यादव को यहाँ का सांसद हुए, लेकिन आज तक उनका हम लोग शकल नहीं देखे हैं। और धर्मेंद्र यादव तो अभी जल्द ही 1 हफ्ता के पहले ही आए थे, हम लोग माल्यार्पण किए, देखे, लेकिन भैया दिनेश लाल निरहुआ को तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मतलब ये हाँ, समझिए हम लोगों के बच्चे जो हैं MA BA MSc करके और बेकार पड़े हैं। अभी परीक्षा हुई थी PCS की और पुलिस वाली, सब निरस्त हो गई। अब बताइए कितने बार हम लोग पैसा जुटा के उनको दें, क्या करें, हम लोग मजबूर हैं, कोई सर्विस मिल नहीं रही है। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से तो सरकारी नियुक्ति एकदम बंद समझ लीजिए। क्या लग रहा है मोदी सरकार काम कर रही है? नहीं भैया, कुछ नहीं, नहीं कुछ। अरे हम लोगों के बच्चे मुलायम सिंह के ज़माने का, अखिलेश यादव के ज़माने का 69,000 बालकों की शिक्षा की भर्ती थी, उसको अपने मतानुसार कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिए। तब जो उनके जो 1-2 अंक वाली बाकी थी, मुकदमा चल रहा था, आज तक उसका फैसला कुछ नहीं आया। वो बच्चे जो हैं तब से अदालत और के नवथवा में पड़े हुए हैं और उनका कुछ फैसला हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम कर वो तो उसका तक हम लोगों के समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं, रही है? कुछ नहीं समझ में आता भैया, क्या हम बताएं। आज तक तो हम लोग के पास कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग क्या जानेंगे। आप बताइए क्या चल रहा है? तो कुछ ठीक ही चल रहा है, उसमें चलने में कौन सा उन्हें दिक्कत है भाई, जगह सरकार है वो अपना चला रहा है। अब कह रहे हैं बुलडोजर राज आ गया, लोकतंत्र खतरे में, सही बात? एक तरफ विपक्ष जो है कह रहा है कि बुलडोजर राज है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ मोदी सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। बताइए, विपक्ष की बात नहीं है,
जितने भी क्रिमिनल हैं या जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, सब केवल मतलब अदर पार्टी में हैं, भाजपा में कोई नहीं है। और अदर पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी उसमें चले जाते हैं, तो ये ऐसी गंगा है कि उसका सारा पाप अपने आप धुल जाता है। अभी कल परसों में 51 केस वापस लिए हैं जिन लोगों का जो भाजपा में भर्ती हुए हैं, उन लोगों वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ जो चला जाएगा वो धुल जाएगा, बाकी कहीं रहेगा। इलेक्शन का पीरियड है, केजरीवाल को बंद कर दिए, पहले भी बंद कर सकते थे। तो इस तरह से एक तरह से तानाशाही चल रही है। तो और लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? क्या नाम बताइए, नाम बताइए। छांगुर प्रजापति। क्या करते हैं आप? यही पूर्वा काम करते हैं। हाँ, ये चाय पीने वाला पूर्वा बनता है। अच्छा, वो जो तो यहीं आजमगढ़ में ही रहते हैं ना? हाँ, आजमगढ़ घर है। आजमगढ़ में विकास हो रहा है, काम हो रहा नहीं साहब, कुछ नहीं। है? निरहुआ कुछ किया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया। जो किए अखिलेश किए हैं। अखिलेश के अलावा कोई नहीं किया। कुहारे के माने में कोई जानता ही नहीं प्रजापति के माने में क्या है। हाँ, जो किए हैं अखिलेश किए। मोदी सरकार देश में कैसा काम कर रही है? कुछ भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारा जो भी किए अखिलेश किए। अखिलेश नहीं है। अब अखिलेश चले गए हैं, कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया, महागठबंधन बन गया है, तो आप लोग किधर की तरफ रुझान जाएगा? फिर भी अखिलेश हो रहेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में। हाँ, तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे। साइकिल छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। साइकिल की तरफ से किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो उसको वोट दे देंगे। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? रामकौल यादव। हाँ? रामकौल यादव। पूरा ये मतलब यादव बहुल इलाका है, हमको लग रहा है यहाँ पे, है ना? सब यादव है। आप भी सपा के साथ हैं? सपा के साथ। ऐसा क्या कर रही है सपा? कहाँ जाने मुलायम सिंह के सुना नहीं, गुंडागर्दी होता था, बाहुबली बन गया, कितने सारे बाहुबली निकल गए उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ उनका सफाया कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं सपा के साथ हैं। सपा के साथ भी जाएंगे हम लोग। सपा ही ने तो गुंडागर्दी पैदा किया था। सपा बीजेपी का क्या रही है, हम लोग सपा के साथ रहेंगे। निरहुआ के बारे में नहीं, रहुआ का पता ठिकाना नहीं है। निरहुआ को पता है क्या कि इस इलाके में मेरा वोट बैंक है? पता नहीं कहाँ लगता नहीं है कभी। साइकिल के साथ रहिएगा। अच्छा, कहाँ है सर? आपका क्या नाम है सर? केदारनाथ नाम है। जी, केदारनाथ। केदारनाथ। किधर जा रही है इस बार चुनाव की हवा? हम लोग तो भाई सपा वाले हैं। मोदी सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है क्या? महंगाई है इसीलिए। महंगाई है, जनता त्रस्त हो रही है, क्योंकि एक तरफ जो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि महंगाई है, दे रहे हैं, एक तरफ से ले ले रहे हैं। हाँ, यही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश यादव। आप भी सपा के साथ हैं क्या? मैं सपा के साथ हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। बीजेपी सरकार जो है कह रही है कि गुंडा राज जो था वो असली सपा सरकार में हुआ करता था, बाहुबलियों को जन्म दिया है इन्होंने। हाँ, गुंडों की सूची तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, गुंडों को के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ कहने इस समय कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग जान चुके हैं कि गुंडा कहाँ हैं, कहाँ है गुंडा? किस पार्टी में। जितने उनके में गए, जितने लोग उनके में गए, सब एकदम क्लीन चिट मिल गई सबको। सब बिना सबकी गुंडैया ख़त्म हो गई, रजिस्टर्ड सबका ख़त्म हो गया। बहुत से गुंडे प्रदेश में घूम रहे हैं, गुंडा कहाँ नहीं है। ऐसा काम किया निरहुआ आपके क्षेत्र में? निरहुआ जी तो कुछ नहीं किए हैं। कहे कि 1 साल में रेलवे लाइन बनवा दूंगा, बनारस से गोरखपुर चली जाएगी। 1.5 साल बीत गया, रेलवे लाइन नहीं बनवाए। और क्या उनका विकास है? कुछ तो नहीं है। संसदीय कार्य समिति के अंदर जो काम सब आता है, जो सांसद के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, तो कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं विकास गांव में हुआ है। इधर ये आपको बता दूं, मझगांवा एक ग्राम पंचायत है, यहाँ बोर्ड लगा है निरहू के खिलाफ लगा है। वो सांसद थे इस क्षेत्र के। 5 किलोमीटर रोड टूटा है और उन्हीं के खिलाफ बोर्ड लग गया है कि वो रोड नहीं तो वोट नहीं। ये बगल में मझगांवा है, और निरहू अगर काम किए होते तो क्यों बोर्ड लगता? उनका सांसदीय क्षेत्र था ना। 1.5 साल में काम किए हैं वो। कुछ बता दें क्या काम किए हैं। देश में किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ, पीडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सब एक
ये बताइए कि कहा जा रहा है कि विदेशों में डंका बज रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, सब कुछ नियंत्रण में है, भारत विकसित देश बनेगा। ये बताइए हमारे देश में भारत कहाँ से विकसित देश बन रहा है? जितनी कंपनियां थी मोदी जी ने बेच दिया और मीडिया में खुल के कहा कि 3 लाख कंपनियों को ताला लगा दिया हूँ। 3 लाख कंपनियों को ताला तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन बेरोजगार कहाँ गए? ताला लगा तो बेरोजगार कहाँ गए? बोल तो रहे हैं हर साल 10 लाख नौकरी। हाँ 10 लाख 10,000 नौकरी नहीं दे रहे हैं साल में, पकौड़ा तल रहे हैं लोग। मोदी जी पकौड़ा तलवा रहे हैं लेकिन बेरोजगार। आपका विपक्ष भी तो बेरोजगारी महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहा है ना। क्यों नहीं? विपक्ष इंडिया गठबंधन को लेकर तेजस्वी ने 17 महीने में रोजगार दिया। अगर अखिलेश जी यहाँ रहते तो रोजगार की झड़ी लग जाती। उन्होंने पुलिस भर्ती एकदम ये जान जाइए कि बिना एकदम 1 नंबर की पुलिस भर्ती किए थे, कोई पर्चा लीक नहीं होता। इन्होंने जितनी परीक्षाएं कराई है सब में पर्चा लीक हुआ है और इन्हीं के लोग लीक किए हैं। आरओ का पेपर था उसमें भी लीक हुआ, पुलिस की वैकेंसी उसमें भी। कहे तो रहे ना योगी जी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो पेपर लीक हो कर रहा है। अरे किसका जो वो लीक किया उसका घर बुलडोजर चला? हाँ चला, आप लोग दिखाएं कहीं? हाँ इसको तो आप लोग बताएंगे ना, दिखाएंगे तब ना। बताइए कैसे चलेगा बताइए फिर, किसकी सरकार सही है? इंडिया गठबंधन को एक बार आपके सहयोग से आप लोग मौका दीजिए, सरकार बनाइए। एक बार 5 साल इनको देख लिया जाए, फिर इंडिया गठबंधन के काम करेंगे, सत्ता में रहेंगे। 5 किलो वाला जो सिस्टम है आप चले जाइए। 5 आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं मजदूर वर्ग कि 5 किलो तो हम लोगों को मिल रहा है, क्यों मजदूरी करने जाएं? हैं उनको ये है कि कोई जाके यहाँ पी के आटा। बढ़िया बात है ना, 80 करोड़ जनता फ्री राशन पे निर्भर है। 2014 में हमारे देश में 35 करोड़ जनता थी, 35 करोड़ गरीब थे, और 2024 में 80 करोड़ गरीब हो गए। 80 करोड़। तो ये बताइए गरीब बढ़ रहे हैं कि गरीब घट रहे हैं? हमको आप बताइए। अखिलेश यादव को निरहुआ चैलेंज कर रहे हैं कि जिसको उतारना हो। हमारे से भैया केहू बोले कि हाँ वो कुछ लेकिन अब समन्वय आवत हुए ना तो उनके पतली को छोटा हरा उम्र में तो बड़े हुए हैं धर्मेंद्र, उनसे बहुत नीचे हुई हैं, लेकिन अब उनके दबाई हैं तब न समझ में आई कि के वो जन है। अब हम कौन तरजुई आ वो तो अपन तरजुई लेके बैठल हुए कि हम तो जीतल प्रत्याशी है, लेकिन जो है जीत के पलरवा पर बैठी है वो दिनवा न मालूम हुई। ये है आजमगढ़ का कोटवा गांव। आपने सुना लोगों के तर्क जो है। सपा के समर्थक यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे इस गांव में, और आजमगढ़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यादव समाज के लोग जो है वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा है। तो द न्यूज़ 15 लगातार आपको जो है ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दे रहा है, इसलिए जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कैमरा मैन गौरव के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।